हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग काइंड ऑफ वर्ब पढ़ने वाले। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग वर्ब के काइंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल वर्ब यानी काइंड ऑफ ए वर्ब। तो देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ ए वर्ब। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल वर्ब, सेकेंड है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मुख्य कार्य, जैसे कि हमारा मेन कार्य क्या हो रहा है, सेंटेंस में हम लोग को पहचानने आना चाहिए कि काम क्या हो रहा है। मुख्य कार्य यानी कि मुख्य काम क्या हो रहा है। जैसे सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, श्याम इज़ गोइंग टू द मार्केट। श्याम इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें मेन वर्ब ये क्यों नहीं है और इसमें मेन वर्ब ये क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये होता है। और मेन वर्ब गोइंग ही क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है, टू द मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा मेन वर्ब क्या हुआ, काम क्या हो रहा है, श्याम कहाँ जा रहा है, तो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो श्याम सब्जेक्ट है और मार्केट हमारा क्या है, टू द मार्केट ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है, जा रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट है हमारा श्याम रीड्स ए बुक। श्याम रीड्स ए बुक, श्याम हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स हो रहा है, बुक क्या काम हो रहा है, मेन कार्य हो रहा है क्या, तो बुक पढ़ा जा रहा है, रीड्स हो रहा है, तो रीड्स हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। ए हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बस देखना है कि इसमें मेन काम कहाँ हो रहा है, कार्य कहाँ हो रहा है। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छाट दें और हेल्पिंग वर्ब को, तो बचेगा क्या, हमारा मेन वर्ब ही बचेगा। नेक्स्ट है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर, सॉरी ये आर्टिकल होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आर्टिकल है। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब का डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन ओनली ए वर्ब इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड ऑल्सो सेज मेन वर्क ऑफ द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल वर्ब। हम अभी ऊपर में समझाए थे आपको कि जब सेंटेंस में कोई मेन कार्य हो रहा होता है तो उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में से हमें यही समझ में आ रहा है कि कोई भी पर्सन हो या थिंग को उसका जो कार्य हो रहा होगा, कि उसका जो वर्क होगा, मेन वर्क होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि ये हमारा गोइंग क्यों होगा, मेन वर्ब, और रीड्स क्यों होगा, मेन वर्ब। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक नोट है, छोटा सा नोट समझेंगे हम लोग। प्रिंसिपल वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब, फुल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, ये हम ऊपर में बताए थे, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग फुल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों कहते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब हम लोग जब कैजुअली हम लोग बस प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब भी कहते हैं, लेकिन इसको हम फुल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों कहते हैं। आगे समझते, पार्ट्स ऑफ ए प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के दो पार्ट्स है, फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।